एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान को आसमान की रानी कहा जाता है। इस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान 22 अप्रैल 2024 को भरी थी। इस विमान में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सफर कर चुके हैं। एयरलाइन ने सभी 4 बोइंग 747-400 विमानों को एयरसेल को बेच दिया है। इसके बहुत से कारण हैं बेचने के, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आसमान की रानी कहे जाने वाले एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी आखिरी उड़ान भरी और सुबह 10:47 पर विमान पहले बाईं ओर और फिर दाईं ओर झुका, फिर आसमान में उड़ गया। इसे विंग वेव कहा जाता है। जब कोई पायलट या विमान रिटायर होता है तब ये विंग वेव किया जाता है। एयर इंडिया अपने 4 आखिरी बचे हुए बोइंग 747 विमानों को अलविदा कह रही है। एयरलाइन ने सभी 4 बोइंग 747-400 विमानों को एयरसेल को बेच दिया। बोइंग ने 53 साल के बाद ऐसे बड़े एरोप्लेन बनाने का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। बोइंग एक अमेरिका कंपनी है जिसने 747 विमान के लिए साल 1996 में ऑर्डर लेने शुरू किए थे। उस वक्त उसकी इतनी चर्चा थी कि उस साल 10 एयरलाइंस ने 83 विमानों का ऑर्डर दिया था। इनमें से 5 अमेरिका एयरलाइंस थी और एक फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की थी। और इसके अगले साल एयर इंडिया ने अपने पहले 2 बोइंग 747 विमानों का ऑर्डर दिया था और इसके बाद 1995 में 15 और विमानों का ऑर्डर दिया था। 22 अप्रैल सोमवार को 4 जेट विमानों में से पहला विमान मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ, जो उनका बेस था। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक एक और विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है, जबकि 2 विमान उड़ने की स्थिति में नहीं हैं और उनके पार्ट्स को अलग किया जाएगा। एयर इंडिया का भी 747 का इतिहास 1969 से शुरू होता है। इसमें 12 फर्स्ट क्लास सीट्स और 26 बिजनेस क्लास की सीट्स थी और 385 इकोनॉमी सीट्स थी। कुल मिला के 423 सीट्स थी। इस लग्जरी विमान की पहली उड़ान 9 फरवरी 1969 में हुई थी। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, पहला कैप्टन, दूसरा फ्लाइट ऑफिसर और तीसरा फ्लाइट इंजीनियर। आइए अब हम जानते हैं कि एयर इंडिया ने किन कारणों की वजह से बोइंग 747 को बेच दिया और क्यों बेचा गया। बोइंग 747 पुराने डिजाइन का बना हुआ था, जो नए विमानों के मुकाबले बहुत पीछे था। इसके कारण इसके चलने की शक्ति और इसके इंजन की पावर दूसरे विमानों के मुकाबले बहुत कम थी। नए विमानों के मुकाबले बोइंग 747 एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, जिससे बोइंग 747 को उड़ाने का खर्चा भी बढ़ रहा था। इसलिए एयर इंडिया ने अपना खर्चा बचाने के लिए इन विमानों को बेच दिया। दूसरा कारण ये है कि नए विमानों से एनवायरनमेंट को भी लाभ हो रहा है, लेकिन पुराने विमानों से एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है और नए विमानों से एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसे विमानों को बैन करने को कहा है, जिससे बहुत ज्यादा हानिकारक धुआं निकलता है। तीसरा कारण ये है कि बोइंग 747 में टोटल 423 सीट्स थी और ये विमान इंटरनेशनल जगह के लिए बनाया गया था और दूर उड़ने के लिए इसकी मेंटेनेंस पे भी बहुत खर्चा किया जाता था। पर एयर इंडिया को इसमें लॉस हो रहा था, क्योंकि 423 सीट्स में से बस 200 सीट्स ही बुक होती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते थे जो इंटरनेशनल फ्लाइट लेते थे, जिसके कारण प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान होता था। और सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है इसका इकोनॉमी डाउनफॉल, जो कि इसका फ्यूल इनएफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। एयर इंडिया के पास 2 इंजन वाले विमान भी हैं और 4 इंजन वाले भी हैं। 2 इंजन वाला विमान ज्यादा इकोनॉमी प्रॉफिट दे रहा है 4 इंजन वाले विमान से, क्योंकि 4 इंजन वाले विमान ने फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है और ना ही ये प्रॉफिट कमा के दे रहा था। और अब अमेरिका में स्थित
बोइंग कंपनी ने 747 मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी है। इसलिए टाटा कंपनी ने इसको बेचने का सही फैसला किया है और 1969 से 2021 तक इस एयर इंडिया बोइंग 747 का सफर यहीं खत्म होता है। इस विमान ने अपने 30,000 फ्लाइट साइकिल कंप्लीट करी हैं और इस विमान ने हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट और बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआईपी को अपने लग्जरी सफर का लुत्फ दिया है। और इसी के साथ बोइंग 747 अपनी लास्ट फ्लाइट और लास्ट गुड बाय देते हुए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने लोगों को विंग वेव करके घने बादलों में गायब हो जाता है।